मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। प्रभु राम ने जैसे उनकी आंखों से, जिस प्रकार से उन्होंने परशुराम जी को देखा, उन्होंने आंखों ही आंखों में परशुराम जी को डांट दिया कि अरे यू हैव कम टू टेस्ट द पावर्स ऑफ विष्णु एंड यू हैव अ क्वेश्चन इन द एबिलिटी ऑफ विष्णु। सो ऐसा इन दोनों की आंखों में इशारा हो गया। प्रभु राम ने, हम देखें परशुराम जी के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब परशुराम जी परशु चलाते हैं तो वो मन की गति से चलाते हैं। विद द स्पीड ऑफ माइंड ही wields his axe and when he is thoroughly tired, जब वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं तब वो बवंडर की या वायु की गति से चलते हैं। वायु की गति क्या होती है? 315 किलोमीटर 320 किलोमीटर प्रति घंटा बवंडर की गति होती है हरिकेन्स की। तो जब वो बहुत थक जाते हैं तब वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, और जब उनके अंदर शक्ति होती है तो वो मन की गति से चलते हैं। ऐसे परशुराम जी विष्णु चाप लेकर के खड़े हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि राम ने उनके हाथों से, परशुराम जी के हाथों से कब छीन करके वो धनुष अपने हाथ में ले लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, सामने बाण भी रख दिया और परशुराम जी की ओर तान करके खड़े हो गए। परशुराम जी देख करके एकदम अवाक रह गए, लेकिन एक बात उनके समझ में आ गई कि ये जो धनुष है अपने सही स्वामी के हाथों में पहुंच गया है। He understood that Ram is no other than Lord Vishnu. प्रभु राम ने परशुराम की ओर देखा और कहा, देखो अब मुझे बताओ ये धनुष मैं कहां चलाऊं, ये बाण मैं कहां चलाऊं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम एक ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूं। वन इज, मैं ये जो बाण है तुम्हारे पैरों पर मारूंगा, एक पैर पर, जिससे कि तुम्हारा एक पैर अधू हो जाए, काम न करे, यू विल लिम्प, इट विल नो लॉन्गर बी यूजफुल। सेकेंड ऑप्शन इज, मैं ये हवा में चलाऊंगा, लेकिन उसके साथ में तुम्हारे सारे पुण्य और सारी तपस्याओं के अर्जित फल लेकर के जाएगा ये बाण। तो आप बोलो आपको क्या चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि मेरी तपस्या और मेरे पुण्य के सारे फलों को आप लेके जाइए। प्रभु राम ने हवा में वो बाण मारा, छोड़ दिया, और परशुराम जी के सारे पुण्य, सारी तपस्या, सारी साधना के सारे फल उस बाण के साथ क्या हो गए, वो चले गए। परशुराम जी ने उसके बाद में क्यों उन्होंने ये चॉइस किया कि उनकी पुण्य जाने दो, इसके बारे में राम को बताया। उन्होंने कहा कि मैंने ये पूरी पृथ्वी जीत करके कश्यप मुनि को दान में दे दी है, तो क्योंकि ये पृथ्वी मैंने दान में दी है तो इसलिए यहाँ पर रहने का मेरा अधिकार नहीं है। तो रात्रि होने से पहले मैं इस पृथ्वी से जाना चाहता हूँ और महेंद्र पर्वत में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। तो वहाँ जल्दी जाने के लिए मुझे अपने पैर चाहिए। अगर मैं पैरों से डिसेबल्ड हो गया तो मैं उस गति को मेरी वो गति रुक जाएगी और मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा, मेरा वो प्रण छूट जाएगा। सो उस समय परशुराम जी ने भगवान राम की 3 बार प्रदक्षिणा की, नतमस्तक होकर के पूरी तरह प्रणाम करके दंडवत प्रणाम उन्होंने राम को किया, और उसके बाद वो महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। द वे परशुराम जी एंड राम और परशुराम जी के बीच का जो ये पूरा प्रसंग हुआ, राम ने, हम देखते हैं, दोनों चापों को हैंडल किया, शिव चाप को भी, विष्णु चाप को भी। शिव चाप और विष्णु चाप दोनों को ही बहुत ही कॉन्फिडेंस और रेवरेंस से प्रभु राम ने हैंडल किया। शिव चाप को तो देखने की और उसको प्रत्यंचा करने की, तोड़ने की उनकी कोई मंशा ही नहीं थी, लेकिन जब इस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हुई और विश्वामित्र से आदेश मिला, तब उन्होंने उस धनुष को प्रत्यंचा लगा करके उसको तोड़ दिया। विष्णु चाप को भी उनके खुद ने, उन्होंने विष्णु चाप को कोई अनादर नहीं किया।
जिस प्रकार से परशुराम उस विष्णु चाप को लेकर के आए, उसके प्रति आपत्ति थी राम के मन में। एंड इवन आफ्टर दैट राम डिड नॉट रिएक्ट, ही रिस्पॉन्डेड। उन्होंने परशुराम जी के अहंकार को चूर कर दिया, और साथ में जब पनिशमेंट भी दी तो पनिशमेंट में भी ऑप्शंस दिए, देखिए आपको ये चाहिए या ये चाहिए। एंड देन परशुराम जी हैड द चॉइस एंड ही मेड द चॉइस कि व्हाट पनिशमेंट वन वांट्स। हम देखते हैं जब भी पनिशमेंट चॉइस से दी जाती है, जब पनिशमेंट जबरदस्ती की जाती है, तब वो व्यक्ति के लिए नकारात्मक होती हैं और वो उसका महत्व समझ नहीं पाता। लेकिन जब पनिशमेंट सारे प्रावधानों को लेकर के, वो जिसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं या दी जा रही है उसको पता है कि वो क्यों किया जा रहा है, तब वो आदरपूर्वक हर कुछ सहन कर लेता है। और परशुराम जी ने यही किया। परशुराम जी ने आदरपूर्वक पनिशमेंट सहन कर ली। परशुराम जी चले गए। इसके बाद में भगवान ने पानी के देवता वरुण को बुलाया, और वरुण जी को वो जो विष्णु चाप है वो आदरपूर्वक रखने के लिए दे दिया। एंड देन वो जो काले बादल थे जो परशुराम जी के आने के साथ आए थे, वो सब ऊपर हॉराइजन से छिट गए, सूरज पुनः उग आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल भवन